Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. So लास्ट क्लास में हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, उसका फिजिक्स में क्या यूज है, एंड फूरियर सीरीज के साथ फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिस्कस किया था. तो नेक्स्ट हम फूरियर ट्रांसफॉर्म में डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है. तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, इट इज द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है. ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होगा, अगर हमें एक फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है और फंक्शन में हम थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज होगा वही हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अगर हम फंक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज आएगा, तो उन्हीं के रिगार्डिंग 4-5 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे हम. तो पहला है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए व्हाट इज अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज जी ऑफ ओमेगा. एफ ऑफ टी कोई भी एक फंक्शन है टाइम डोमेन में, तो एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर जी ऑफ ओमेगा है, इन दैट केस क्या बोला गया है, एफ ऑफ ए टी, मतलब फंक्शन में टी के बदले क्या रिप्लेस किया गया है, ए टी. दिस वन टी के बदले ए टी है, नोटिस कीजिए. तो फंक्शन में क्या चेंज किया गया, टी के बदले ए टी चेंज किया गया, वेर ए इज ए कांस्टेंट. ठीक है, ए इज ए कांस्टेंट. देन इस नए फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा दिस वन, 1 अपॉन ए जी ऑफ ओमेगा बाई ए. नए फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म इज दिस. बेसिकली क्या है, अब देखिए एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, जी ऑफ ओमेगा. टी के बदले क्या रिप्लेस हुआ, ए टी. तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 अपॉन ए जी ऑफ ओमेगा बाई ए. जी ऑफ ओमेगा बाई ए का मतलब ये जो जी ऑफ ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा के बदले क्या रिप्लेस हो जाएगा, ओमेगा बाई ए, ये रिप्लेस हो जाएगा. दिस इज द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. चेंज ऑफ स्केल क्यों बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे टी को इसमें चेंज किया गया है ए टी में. जैसे टी को 2t से रिप्लेस किया गया, 3t से रिप्लेस किया गया, तो बेसिकली चेंज ऑफ स्केल, स्केलिंग में चेंज हुआ है. टी को 2t 3t से रिप्लेस करेंगे, इसलिए उसको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोला जा रहा है. तो लेट्स प्रूव इट. ये प्रॉपर्टी जो है ये कैसे आया, अब यहां पे देखिए लास्ट क्लास में हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के डिफरेंट डेफिनेशन बताए थे. इसमें आप कोई भी डेफिनेशन यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता. डेफिनेशन 1, 2, 3, 4 कोई भी डेफिनेशन यूज करो, रिजल्ट सेम आएगा. बेसिकली हम यहाँ पे डेफिनेशन 1 और 2 की बात करेंगे, बिकॉज जो डेफिनेशन 3 और 4 है वो डेफिनेशन 1 और 2 के साथ सिमिलर है. तो जो भी हम बात करेंगे यहाँ पे हम डेफिनेशन 1 और 2 की बात करेंगे. तो इस प्रॉपर्टी में आप डेफिनेशन 1 यूज करो या डेफिनेशन 2 यूज करो, प्रॉपर्टी सेम रहता है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी सेम रहता है. तो मैं डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग ये प्रूफ कर रहा हूं. तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ ओमेगा, और फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी ऑफ ओमेगा को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी. ये फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है. ठीक है, सपोज दिस इज रिलेशन 1. ना हमें क्या करना है, किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ ए टी का. तो नया फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ए टी. तो ऊपर जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन लिखा गया है वही यूज करेंगे. जस्ट क्या होगा, ये जो फंक्शन था एफ ऑफ टी, इसके बदले क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए टी. फंक्शन तो चेंज हुआ है ना,
बाकी फॉर्मेट तो सेम रहेगा। तो एफ ऑफ ए टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए टी ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ध्यान रखिएगा पूरे इंटीग्रेशन में टी के बदले एटी मत रिप्लेस कर दीजिएगा, ये पूरे इंटीग्रेशन में एटी रिप्लेस कर रहे हैं। जस्ट हमें यहाँ पे एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या था एफ ऑफ टी। अभी किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है? अभी एफ ऑफ टी का एटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एटी लिख दिया। तो डेफिनेशन सेम है, एफ ऑफ टी के बदले एफ ऑफ एटी। ठीक है ना। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा देखिए, जो ये ए टी है ए इंटू स्मॉल टी, इसको एक नया वेरिएबल कैपिटल टी एज्यूम किया। ठीक है, इसको अगर एक नया वेरिएबल एज्यूम करेंगे तो आप देखिए स्मॉल टी को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल टी को हम लिख सकते हैं 1/a कैपिटल टी। तो dt इज इक्वल टू 1/a दिस। जस्ट हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, ए टी के बदले कैपिटल टी रिप्लेस कर रहे हैं। ये रिप्लेस करते हैं यहां पर, देखते हैं क्या आता है। देखिए लिमिट तो सेम ही होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एफ ऑफ ए टी के बदले कैपिटल टी ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा, स्मॉल टी के बदले क्या होगा? कैपिटल टी अपॉन ए। स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी अपॉन ए, ये जो आया था ये रिप्लेस कर दिया। और डी टी के बदले 1/a डी कैपिटल टी, ये रिप्लेस कर दिया। तो जो स्मॉल टी के बदले हमने कैपिटल टी वाला जो फॉर्म है वो सब्स्टिट्यूट किया है, जैसे अब इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, ये आएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये 1/a तो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। 1/a को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ कैपिटल टी, और ये एक्सपोनेंशियल के जो पावर में है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब ये जो 1/a कैपिटल टी के साथ था, इस कैपिटल 1/a को ओमेगा के साथ लिखते हैं। ये 1/a जो कैपिटल टी के साथ था, इस 1/a को ओमेगा के साथ चेंज करते हैं। तो ओमेगा अपॉन a इंटू टी डी टी लिख सकते हैं। इस 1/a का पोजीशन चेंज किया है, 1/a कैपिटल टी के साथ था, उसको ओमेगा के साथ लिख दिया है। अब आप जस्ट क्या कीजिए, ये जो इंटीग्रेशन है दिस वन, रिलेशन वन जिसको लिखा गया है, इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को कंपेयर कीजिए। लुक एट द पॉइंटर, दिस इंटीग्रेशन एंड दिस इंटीग्रेशन, इन दोनों को कंपेयर कीजिए जस्ट। अब देखिए क्या है, यहां पे जो स्मॉल टी था, स्मॉल टी के बदले यहां पे क्या है? कैपिटल टी। वो तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना। स्मॉल टी था यहां पर एफ ऑफ टी डी टी, यहां पे क्या है? एफ ऑफ कैपिटल टी डी टी, ये सेम है। यहां पे जो ये ओमेगा था ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा बाई ओमेगा टी, ये जो ये टर्म था, इसके बदले यहां पे क्या है? दिस। अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देखिए ओमेगा के बदले क्या है? ओमेगा बाई ए। बेसिकली चेंज क्या है? इन प्लेस ऑफ ओमेगा देयर इज ओमेगा बाई ए। इसका मतलब है इस इंटीग्रेशन को, ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को अगर हम g ऑफ ओमेगा बोलते हैं तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या बोल पाएंगे? g ऑफ ओमेगा बाई ए, बिकॉज ओमेगा के बदले ओमेगा बाई ए रिप्लेस हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a, और इंटीग्रेंड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा g ऑफ ओमेगा बाई ए।
जस्ट हमने कंपेयर किया है। इस इंटीग्रेशन में जो ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा के बदले क्या है, ओमेगा बाई ए। तो इस इंटीग्रेशन को अगर हम जी ऑफ ओमेगा बोलते हैं, ये क्या आएगा, जी ऑफ ओमेगा बाई ए। तो कहां से हमने स्टार्ट किया था, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी, ए इज ए कांस्टेंट, इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन ए जी ऑफ ओमेगा बाई ए। इट इज द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। वेरी इजी प्रूफ, जैसे आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। ठीक है, कोई डाउट है किसी भी स्टेप में? तो नेक्स्ट हम इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, जिस यहां से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, आई थिंक क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। जस्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज किया गया है और फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन 1 यूज किया है, अब डेफिनेशन 2 यूज करके भी चेक कर सकते हैं, ये रिजल्ट सेम आता है। ये प्रॉपर्टी है, ये सेम आएगा अगर आप डेफिनेशन 2 भी यूज करते हैं तो। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं विथ वन एग्जांपल। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया, देखिए, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट पाई e टू द पावर माइनस के स्क्वायर बाई 4। तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, एंड बोला गया है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 8 एक्स स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अब इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करना है, वो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहां पे नोटिस करो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या है, गाउशियन फंक्शन। तो गाउशियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है। इसमें आप डेफिनेशन 1 भी यूज कर सकते हैं, डेफिनेशन 2 भी यूज कर सकते हैं। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म सेम ही आएगा, बिकॉज e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक इवन रियल फंक्शन है। ये जो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, इवन रियल फंक्शन। तो अब कोई भी डेफिनेशन यूज करो, रिजल्ट सेम आएगा। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये इवन रियल फंक्शन के लिए कोई भी डेफिनेशन यूज कीजिए, रिजल्ट सेम आता है। ओके, नाउ सपोज ये जो फंक्शन है, ये है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी था। अब क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी कुछ भी रह सकता है, बस दो इंटरप्रिटेशन बताए गए थे, टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, और दूसरा था पोजीशन स्पेस से के स्पेस। तो यहाँ पे पोजीशन के फॉर्म में है एफ ऑफ एक्स। इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, दिस वन, सपोज दिस इज जी ऑफ के। तो एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म जी ऑफ के गिवन है। ठीक है, नाउ जिस फंक्शन का हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें, ये फंक्शन जो, और जिस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है उसी फॉर्मेट का है। ये जो 8 एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 एक्स होल स्क्वायर। देखिए, जो 8 एक्स स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 2√2 एक्स होल स्क्वायर, एंड
ये फंक्शन क्या, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, f ऑफ 2√2x, मतलब या ax, इस फॉर्मेट का a का वैल्यू 2√2 है। देखिए ये जो फंक्शन है इसको अगर हम fx बोलते हैं, ये फंक्शन और ये फंक्शन सिमिलर फॉर्मेट का ही है। जस्ट यहाँ पे x था, x के बदले यहाँ पे क्या है 2√2x, 2√2 इज ए कांस्टेंट। तो इसको अगर हम fx बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, f ऑफ ax बोल सकते हैं। a का वैल्यू कितना है 2√2, a का वैल्यू कितना है 2√2। इसने क्वेश्चन किया है ऑड फंक्शन के लिए कौन सा यूज करें, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी। कौन सा डेफिनेशन यूज करना है वो नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगा। या इस प्रॉपर्टी में कोई फर्क पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी में आप कोई भी डेफिनेशन यूज करो प्रॉपर्टी सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर f ऑफ x के बदले क्या है f ऑफ ax। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/a g ऑफ ओमेगा बाई ए था, यहां पे होगा k बाई ए, और यहां पे a का वैल्यू कितना है 2√2। a इज 2√2। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/2√2 g ऑफ k बाई 2√2। तो g ऑफ k हमें पता है, उसमें k के बदले k बाई 2√2 जस्ट रिप्लेस कर दीजिए। तो 1/2√2 g ऑफ k क्या था, g ऑफ k इज दिस, k के बदले क्या होगा 2k बाई 2√2, तो √पाई e टू दी पावर माइनस दिस, k के बदले k बाई 2√2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये बेसिकली देखिए है पाई अपॉन √पाई/8 e टू दी पावर माइनस k स्क्वायर बाई 32। दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म इन द टाइम डोमेन। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म इन द टाइम डोमेन। ओके, टाइम डोमेन का मतलब जो बोला गया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन, ऐसे फ्रीक्वेंसी डोमेन भी शिफ्टिंग होगा, वो अलग प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देखिए इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज जी ऑफ ओमेगा, एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है जी ऑफ ओमेगा, देन फंक्शन में क्या चेंज किया गया है, टी के बदले टी प्लस टी नॉट, टी नॉट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे फंक्शन के बदले फंक्शन में क्या चेंज किया गया है, इस फंक्शन में क्या था एफ ऑफ टी, यहां पे टी के बदले क्या है टी प्लस टी नॉट या टी माइनस टी नॉट, वह टी नॉट इज ए कांस्टेंट। ठीक है,
तो ये बोला गया है जो फंक्शन में अगर हम t के बदले t प्लस टी नॉट चेंज करते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज होगा। अब इसको क्या बोला गया है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन। अब देखिए एफ ऑफ टी में जो t था ये बेसिकली हम टाइम मान के चलते हैं, तो t को यहां पे क्या लिखा गया है, t प्लस टी नॉट या t माइनस टी नॉट, तो टाइम में शिफ्ट हुआ है, इसलिए इसको बोला गया है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन द टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में देखिए शिफ्ट किया गया है t से t प्लस टी नॉट या t माइनस टी नॉट। t प्लस टी नॉट का मतलब मतलब आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव शिफ्ट, और t माइनस टी नॉट का मतलब है नेगेटिव शिफ्ट। तो टाइम में अगर आप शिफ्ट करते हैं फंक्शन के अंदर तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज होगा। यहां पे ध्यान रखिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट चेंज होता है। अगर हम डेफिनेशन 1 यूज करें तो क्या होगा, g ऑफ ओमेगा के साथ ये एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लीकेशन में आएगा। और अगर डेफिनेशन 2 यूज करते हैं, अगर डेफिनेशन 2 यूज करते हैं तो g ऑफ ओमेगा के साथ ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में ये रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन 1 की अगर हम बात करें तो अब देखिए यहां पे जब t प्लस टी नॉट है तो यहां पे भी प्लस साइन आएगा, यहां पे जब t माइनस टी नॉट है तो यहां पे माइनस साइन आएगा। तो प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। ये एक्सपोनेंशियल के पावर में साइन की बात कर रहा हूं मैं, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। लेकिन अगर हम डेफिनेशन 2 यूज करते हैं तो अब देखिए प्लस के लिए क्या आएगा, माइनस, और माइनस के लिए प्लस। जो मैंने बताया था डेफिनेशन 1 और 2 में क्या डिफरेंस होता है, प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, तो यहां पे ये प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। और जो प्रॉपर्टी डेफिनेशन 1 में आया है वो सेम प्रॉपर्टी डेफिनेशन 3 में भी आएगा। तो दोनों सिमिलर डेफिनेशन है, जैसे कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस आता है तो डेफिनेशन 3 में भी यही प्रॉपर्टी होगा, और डेफिनेशन 2 में जो प्रॉपर्टी आया है वही प्रॉपर्टी डेफिनेशन 4 में आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी प्रॉपर्टी हम डेफिनेशन 1 के लिए बताएंगे वो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन 3 के लिए एप्लीकेबल है, और जो डेफिनेशन 2 के लिए बताया जाएगा वो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन 4 के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो प्रूफ करते हैं, यहां पे डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग प्रूफ करते हैं। बस पिछला प्रॉपर्टी हमने डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग प्रूफ किया था, तो दूसरा डेफिनेशन यूज करते हैं। तो एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ ओमेगा, और सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी ऑफ ओमेगा को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी ई टू दी पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी। हम यहां पे सेकंड डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। ओके, ना हमें किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट का। टी प्लस टी नॉट भी हो सकता है, टी माइनस टी नॉट भी हो सकता है, दोनों एक साथ प्रूफ करते हैं। टी प्लस माइनस टी नॉट, प्लस साइन भी आ सकता है, माइनस साइन भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये सेम डेफिनेशन यूज करेंगे। जो एफ ऑफ टी था, एफ ऑफ टी के बदले क्या आएगा, एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट। तो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म का सेकंड डेफिनेशन यूज किया है, और एफ ऑफ टी के बदले एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट ये रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस फंक्शन ही तो चेंज हुआ है ना। ना जैसे प्रॉपर्टी 1 में बताया गया था, सिमिलरली यहां पर भी जो टी प्लस माइनस टी नॉट है, टी के बदले जो रिप्लेस किया गया इसको एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल टी। टी प्लस टी नॉट को एक नया वेरिएबल कैपिटल टी। तो देखिए स्मॉल टी क्या आएगा, स्मॉल टी विल बी कैपिटल टी माइनस प्लस टी नॉट। साइड चेंज करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। ओके, क्लियर है ये।
तो यहां पर स्मॉल टी के बदले तो ये आ गया, तो डी टी के बदले क्या आएगा, डी कैपिटल टी। टी नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इंटीग्रेशन में। ये प्रूफ सिमिलर है जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए बताया गया था। टी के बदले जो भी रिप्लेस कर रहे हैं उसको नया वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं, कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ कैपिटल टी ई टू द पावर प्लस आयोटा ओमेगा, और स्मॉल टी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी माइनस प्लस टी नॉट। ये आया था ना, कैपिटल टी के बदले ये रिप्लेस कर दिया, और डी टी के बदले डी कैपिटल टी ये रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लियर। अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, इंटीग्रेशन है कैपिटल टी के रेस्पेक्ट में। तो कैपिटल, जिस टर्म के अंदर कैपिटल टी नहीं है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। आप यहां पे नोटिस करो, दिस पार्ट इनटू दिस, इसमें कैपिटल टी तो है ही नहीं। ये जो टर्म है ई टू द पावर प्लस आयोटा ओमेगा नॉट प्लस माइनस प्लस टी नॉट, इसके अंदर तो कैपिटल टी है ही नहीं, तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है ओमेगा इंटू टी नॉट, जो भी साइन है ये तो कैपिटल टी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज। तो हम कैलकुलेट कर रहे थे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट, और इक्वल टू आ गया जो ई टू दी पावर माइनस प्लस आयोटा ओमेगा टी नॉट, ये कैपिटल टी पे डिपेंड नहीं करता, ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और रिमेनिंग पार्ट इज दिस एफ ऑफ कैपिटल टी ई टू दी पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी डी टी। अब द इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट दिस रिजल्ट इज, अब देखिए ये इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन, और मैं थोड़ा पिछले स्लाइड में जा रहा हूं, दिस इंटीग्रेशन एंड दिस इंटीग्रेशन इस सेम ही तो है, सिमिलर है, स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी है। ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन, दिस वन स्मॉल टी के फॉर्मेट में है, और ये सेम ही तो है, द स्मॉल टी के बदले क्या है, कैपिटल टी। तो इस इंटीग्रेशन को क्या लिखा गया था, जी ऑफ ओमेगा, तो इस इंटीग्रेशन को भी हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ ओमेगा। ये आ जाएगा ई टू दी पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी नॉट इंटू जी ऑफ ओमेगा। तो हम किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे थे, हम इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे थे, और इक्वल टू क्या आ गया, दिस वन। तो यही प्रॉपर्टी था, हमने डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी प्रूफ किया है। सिमिलरली आप डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग भी ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं, जस्ट प्लस माइनस साइन का चेंज आएगा, राइट राइट, माइनस प्लस। ठीक है, डेफिनेशन 1 यूज करते तो ये प्लस माइनस आता। जो आपको ध्यान रखना है, जो कौन सा डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी यूज करना है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये डेफिनेशन 2 है, डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आता। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं। किस स्टेप में डाउट है?
कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करूंगा। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी बताया गया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन, इसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। दिस वन, ये गेट 2015 का क्वेश्चन है। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व। जैसे इस क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन गिवन है नहीं, जस्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म बोला गया है। कौन सा डेफिनेशन यूज करना है कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो मैं बोलूंगा कुछ लोग डेफिनेशन 1 यूज कीजिए और कुछ लोग डेफिनेशन 2 यूज कीजिए, और देखते हैं क्या रिजल्ट में डिफरेंस आता है, और ऑप्शन से क्या पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे मैंने बोला था ना, जनरली क्या होगा, अगर डेफिनेशन गिवन नहीं है, आप किसी भी एक के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो कुछ लोग डेफिनेशन 1 यूज कीजिए और कुछ लोग डेफिनेशन 2 यूज कीजिए, देखते हैं आंसर पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस क्वेश्चन में डेफिनेशन गिवन तो है नहीं, ये कौन सा डेफिनेशन यूज किया गया है। क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है दिस, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी गिवन है। ऐसा भी हो सकता था क्वेश्चन में ये फंक्शन ना देके इसका ग्राफ गिवन होता। तो इस फंक्शन का ग्राफ देखने में क्या होगा, जस्ट लाइक स्टेप पोटेंशियल, जब क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, स्टेप पोटेंशियल जैसा। नेगेटिव टी के लिए -1 और पॉजिटिव टी के लिए +1। पीरियोडिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, गलती से स्क्वायर वेव मत बोल दीजिएगा। स्क्वायर वेव में रिपीट होता है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव टी के लिए ये जो रीजन है इसमें नेगेटिव टी है, तो नेगेटिव टी के लिए फंक्शन का वैल्यू -1 है और पॉजिटिव टी के लिए +1 है। तो फंक्शन ना देके ये ग्राफ भी दे सकते थे, और इसी फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो गिवन है -2 आयोटा बाई ओमेगा। ठीक है, ये आप चेक करके देख सकते हैं कौन सा डेफिनेशन यूज किया गया है, बट इसमें जरूरत नहीं है। आप कोई भी डेफिनेशन यूज करो, आपको आइडिया तो लग जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जिसको हम बोल सकते हैं जी ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये जी ऑफ ओमेगा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब बताइए, अगर हमें h ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो क्या हम इसका पता नहीं कर सकते, h ऑफ t प्लस हाफ। ये जो है ये किस फॉर्मेट का है, t प्लस टी नॉट। ये जो h ऑफ t प्लस हाफ है वो किस फॉर्मेट का है, t प्लस टी नॉट। टी नॉट का वैल्यू 1/2 है, और जो दूसरा पार्ट है h ऑफ t माइनस 1/2, ये किस फॉर्मेट का है, t माइनस टी नॉट, अभी जो हमने डिस्कस किया। तो एक पार्ट है t प्लस टी नॉट फॉर्मेट का और दूसरा पार्ट है t माइनस टी नॉट फॉर्मेट का, और टी नॉट का वैल्यू कितना है 1/2। ओके, क्लियर नाउ। तो मैं प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं डेफिनेशन 1 यूज कर रहा हूं, आप लोग डेफिनेशन 2 भी यूज करके चेक कीजिए। तो डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t प्लस माइनस टी नॉट, डेफिनेशन 1,
तो डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग ये फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e टू द पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी नॉट इंटू जी ऑफ ओमेगा। डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 h ऑफ t प्लस हाफ प्लस था या माइनस था, माइनस, सॉरी बीच में माइनस था, माइनस 1/2 h t माइनस 1/2। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये किस फॉर्मेट का है, ये बताया गया, ये फंक्शन है h ऑफ t प्लस टी नॉट, टी नॉट का वैल्यू 1/2 है। तो प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1/2 e टू द पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी नॉट कितना है 1/2 इंटू जी ऑफ ओमेगा। जी ऑफ ओमेगा क्वेश्चन में गिवन था, वो रिप्लेस कर देंगे। और जो सेकंड पार्ट है वो किस फॉर्मेट का है, h ऑफ t माइनस टी नॉट। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, देखिए माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी नॉट कितना है 1/2 इंटू जी ऑफ ओमेगा। जस्ट हमने फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया है, सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो एक प्लस माइनस साइन का चेंज आ जाएगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। कुछ लोगों ने आंसर कैलकुलेट कर लिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इन दोनों से देखिए क्या कॉमन जा रहा है, 1/2 जी ऑफ ओमेगा ये कॉमन चला जाएगा, और कॉमन जाने के बाद रिमेनिंग पार्ट है e टू द पावर आयोटा ओमेगा बाई 2 माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा बाई 2। जी ओमेगा क्वेश्चन में गिवन था, उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो 1/2 जी ऑफ ओमेगा क्या था, -2 आयोटा बाई ओमेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको साइन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दिस पार्ट ये क्या आएगा, 2 आयोटा साइन ओमेगा बाई 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर 1 बन जाएगा, एंड इट विल बी साइन ओमेगा बाई 2 अपॉन ओमेगा बाई 2। फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप यहां पे डेफिनेशन 1 यूज ना करके डेफिनेशन 2 यूज करते हैं तो फाइनल आंसर में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा। यहां पे मैंने डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी यूज किया है, कोई अगर डेफिनेशन 1 यूज ना करके डेफिनेशन 2 यूज करता है तो इस क्वेश्चन में सच मेंशन तो कुछ नहीं किया गया है, कोई अगर डेफिनेशन 2 यूज करता है तो ये रिजल्ट आएगा, ये एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा। माइनस साइन ओमेगा बाई 2 अपॉन ओमेगा बाई 2। तो आप बताइए, किसी ने डेफिनेशन 1 यूज किया तो ये तो एग्जैक्टली ऑप्शन ए है, डेफिनेशन 2 यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा एक माइनस साइन आएगा। इससे क्या आप आइडिया नहीं लगा सकते जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा? बाकी कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है इस फॉर्मेट के साथ, ये जो फॉर्मेट है सिर्फ किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में। एक एक्स्ट्रा माइनस साइन है, आपको ये समझना होगा, ये जो एक्स्ट्रा माइनस साइन है ये में भी डेफिनेशन की वजह से आया है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी तो मैच कर रहा है ना ऑप्शन ए के साथ, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं जो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। माइनस साइन जो है वो डेफिनेशन के चेंज की वजह से आ रहा है, ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा।
इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप डेफिनेशन नॉर्मली अगर गिवन नहीं होता है ना, अगर आप कैलकुलेशन भी करते हैं, कैलकुलेशन करके आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप डेफिनेशन 1 यूज करो या डेफिनेशन 2 यूज करो, कोई भी डेफिनेशन यूज करो, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो तो सेम ही रहता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी चेंज नहीं करता। ओके, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्रोसीड करूंगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? ए। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, shifting property of Fourier transform in the frequency domain, frequency domain में shifting property। okay, if the Fourier transform of the function f of t is g of omega, जो f of t फंक्शन है इसका Fourier ट्रांसफॉर्म क्या है? g of omega। ये हमें पता है। नाउ क्या किया गया है, फंक्शन के साथ देखिए ये एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई किया गया, फंक्शन के साथ ये एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपको बताना है जो नया फंक्शन है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब फंक्शन के साथ ऐसा अगर हम एक एक्सपोनेंशियल आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंजेस आएंगे। तो यहां पर भी डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में अलग रिजल्ट है। इफ यू चेक, अगर आप डेफिनेशन 1 यूज करते हैं, डेफिनेशन 1 में क्या आएगा? g ऑफ ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट, मतलब ये जो नया फंक्शन है इस नए फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म किस फॉर्मेट का होगा? इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इस फॉर्मेट का होगा। ये कौन सा फॉर्मेट है? आपको ये g ऑफ ओमेगा पता है, g ऑफ ओमेगा के बदले क्या जाएगा? g ऑफ ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा के बदले ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट। और अगर आप डेफिनेशन 2 यूज करते हैं तो क्या आएगा? g ऑफ प्लस माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो अगर आपको ये g ऑफ ओमेगा पता है तो आप नए फंक्शन का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म पता कर सकते हैं। ओमेगा के बदले कुछ रिप्लेस होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब वो डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट डेफिनेशन यूज करते हैं तो देखिए फंक्शन में क्या है? e टू दी पावर प्लस, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या आएगा? ओमेगा माइनस। फंक्शन में अगर e टू दी पावर माइनस है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या आएगा? प्लस। तो फंक्शन में प्लस है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस, फंक्शन में माइनस है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में प्लस। और डेफिनेशन 2 यूज करेंगे तो फंक्शन में प्लस है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी प्लस होगा, फंक्शन में माइनस है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी माइनस होगा। और इसको क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। बिकॉज अब देखिए एफ ऑफ टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म था वो जी ऑफ ओमेगा था। ओमेगा बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी तो है। ओमेगा बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी। यहां पे ओमेगा के बदले क्या हुआ है? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज ए कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट नहीं हुआ है। ओमेगा के बदले क्या गया है? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हुआ है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। जी ऑफ ओमेगा के बदले क्या आएगा? जी ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट या जी ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। जी ऑफ ओमेगा के बदले जी ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट या ओमेगा माइनस ओमेगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट हो रहा है। तो डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या बोला गया है? e टू दी पावर प्लस माइनस
आयोटा ओमेगा नॉट टी इंटू एफ ऑफ टी। हम डेफिनेशन 1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। यह आएगा इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फंक्शन ये है एफ ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी। ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। इसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म में साथ में क्या होता है, इनटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। फर्स्ट डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। तो जिस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो फंक्शन आएगा, और साथ में ये एक्सपोनेंशियल टर्म एक्स्ट्रा। ठीक है। नाउ जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है उनको एक साथ लिखते हैं। एक साथ लिखने का मतलब प्रोडक्ट कर देंगे। दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पावर में एडिशन आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट इंटू टी। जस्ट दो एक्सपोनेंशियल टर्म का प्रोडक्ट किया गया है, और प्रोडक्ट करने की वजह से पावर में एडिशन चला आएगा। ये आएगा ना। यहां पे क्या लिया है, माइनस आयोटा कॉमन लिया है, तो माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस माइनस था वो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर। ठीक है। तो अब बताइए, ये जो फंक्शन आया, ये जो इंटीग्रल आया है, ये क्या जी ओमेगा फॉर्मेट का नहीं है? सिर्फ ओमेगा के बदले क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन में जो ओमेगा होता है, ओमेगा के बदले ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट। ओमेगा के बदले इस इंटीग्रेशन में क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन था उसमें यहाँ पे ओमेगा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जी ऑफ ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा के बदले क्या है, ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जी ऑफ ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट। तो देखिए फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ये प्रॉपर्टी था वही है ये। ऐसा आप सेकंड डेफिनेशन के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। इस स्टेप में डाउट है तो बताइए। अदरवाइज एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन दिस। एग्जाम में आपको ये प्रॉब्लम मतलब ये थ्योरम मतलब प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन कर रहा है प्रूफ नहीं आएगा। जनरली आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, जो कौन से प्रॉपर्टी वाले फॉर्मेट को मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है। यहां पे जो मैंने बताया, जो जी ऑफ ओमेगा था, जी ऑफ ओमेगा क्या होता है, जी ऑफ ओमेगा मतलब जो फूरियर ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी ऑफ ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम ये लिख सकते हैं। अब जस्ट क्या कीजिए, ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल, इसको कंपेयर कीजिए। अब देखेंगे ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सिमिलर फॉर्मेट का है। यहां पे जो ओमेगा है, यहां पे ओमेगा के बदले क्या है, ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट। यहाँ पे जो ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा के बदले ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट है। तो इसको अगर हम जी ऑफ ओमेगा बोलते हैं तो इस इंटीग्रल को क्या बोलेंगे, जी ऑफ ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट। जस्ट इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दो इंटीग्रेशन को।
ये दोनों सिमिलर फॉर्मेट का है, जस्ट ओमेगा के बदले ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा नॉट है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Please try this question. एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। फंक्शन इज दिस। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसे काम नहीं चलेगा, उसके पहले जो हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन कैलकुलेट किया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन के बारे में डिस्कस किया था, वो भी यूज करना पड़ेगा। तो दोनों शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करने पड़ेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन एज वेल एज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। इस तरीके से देखिए, अब यहां पे आप नोटिस करो इस फंक्शन के अंदर जो ये टर्म है, ये जो टर्म है, इट इज लाइक टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये फंक्शन जो है इट लुक्स लाइक टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। थोड़ा शिफ्ट किया गया है। हमने जो टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन पढ़ा था वो ये था, e टू द पावर माइनस ए मॉड टी। यहां पे पीक कहां पे आया था? जीरो पे। ये जो फंक्शन है इसका पीक कहां पे आया था? जीरो पे पीक आया था। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो t इक्वल टू जीरो पे आया था। और ये जो फंक्शन है इसका पीक कहां पे आएगा? t इक्वल टू वन पे। ये डिफरेंस है, मतलब पीक का जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो गया है। तो दोनों ही टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है उसमें पीक जीरो पे आता है, इसमें पीक वन पे है। मतलब बेसिकली शिफ्ट हुआ है ना, किस डोमेन में? टाइम डोमेन में। अब बताइए इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या बताया गया था? हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट भी किया था, 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इवन रियल फंक्शन है तो कोई भी डेफिनेशन यूज करो, बात एक ही है, 2a अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नाउ a कांस्टेंट है, यहां पे a का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 3। सो ए टू द पावर माइनस 3 मॉड t। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिख सकते हैं? a के बदले 3 रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा? 6 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 9। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए के बदले 3 रिप्लेस कर दीजिए यहां पर। ये जो रिजल्ट है जो हमें लास्ट क्लास में डिराइव किया था, मैंने बोला था ये रिजल्ट जो है आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको हेल्प करेगा।
टाइम बचाने में। ए के बदले 3 रिप्लेस कर दिया गया। तो इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है। अगर आपको इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो क्या आप इस फंक्शन का कैलकुलेट नहीं कर सकते? जैसा क्वेश्चन में गिवन है t के बदले t-1। अगर हम इस फंक्शन को बोलते हैं f ऑफ t और इस जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है इसको बोलते हैं g ऑफ ओमेगा, तो इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? t के बदले t-1 ही तो है। t के बदले क्या है? t-1 t-t0 बोल सकते हैं ना। t0 का वैल्यू कितना है? 1। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन, जिसके पहले डिस्कस किया था। एक ही क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टी भी यूज हो सकता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो एक ही प्रॉपर्टी यूज करना है। एक ही क्वेश्चन 2 प्रॉपर्टी को मर्ज करके भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो t के बदले क्या है? t-t0। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन अगर हम यूज करते हैं तो क्या आएगा? कौन सा डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं? इसमें कोई भी डेफिनेशन यूज करो सेम ही बात है। मतलब इस रिजल्ट में सपोज हम यहां पर फर्स्ट डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, दिस वन फर्स्ट डेफिनेशन। ओके, e टू द पावर यहां पे t-t0 है तो माइनस के लिए माइनस आता है और t0 कितना है? 1। हियर वी आर यूजिंग डेफिनेशन 1। तो t-t0 है यहां पर, तो e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा t0 इनटू g ऑफ ओमेगा। तो क्या आ जाएगा ये? e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा और g ऑफ ओमेगा क्या है? 6 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन यूज करके इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। अब पहला पार्ट जो है वो खत्म हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, पहला पार्ट जो है यहां पे खत्म हो गया। तो बताइए पहले पार्ट से हमें क्या रिजल्ट पता चला? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -3 मॉड t-1। इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है पता चल गया? 6 e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 9। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन यूज करके पता कर लिया। अब बताइए जो क्वेश्चन है उसमें इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है? ये तो हमें अभी क्या कैलकुलेट करना है? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर आयोटा 5t इंटू e टू द पावर -3 मॉड t-1 इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये कैलकुलेट करना है। अब आप नोटिस करो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को अगर हम f ऑफ t एज्यूम करते हैं तो ये जो फंक्शन है ये क्या इस फॉर्मेट का नहीं है? e टू द पावर आयोटा ओमेगा नॉट t इंटू एफ ऑफ t, जो अभी हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्कस किया। अब हमने क्या किया? इसी फंक्शन को एफ ऑफ टी मान लिया, तो ef एफ ऑफ टी है और इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है ये क्या है? g ऑफ ओमेगा। नाउ जो जिस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया है उस फंक्शन का फॉर्मेट क्या है? इस फॉर्मेट का। ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, इसमें ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है? 5।
समझ में आ रहा है दोनों प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहे हैं? पहले हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन यूज करके इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। नाउ इसी फंक्शन को एफ ऑफ टी मान रहे हैं और इस एफ ऑफ टी के साथ ये एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो अभी क्या यूज करेंगे? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। कोई डाउट है किसी स्टेप में तो प्लीज आस्क, अदरवाइज प्लीज यूज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन जो अभी डिस्कस किया। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जस्ट 1 सेकेंड। तो हमारे पास जो फंक्शन था जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है e टू द पावर आयोटा 5t इंटू e टू द पावर -3 मॉड t -1। और जैसे बताया गया ये फंक्शन किस फॉर्मेट का है? ये जो टर्म है इट इज e टू द पावर आयोटा ओमेगा नॉट t, ओमेगा नॉट का वैल्यू 5 है एंड दिस इज f ऑफ t। now यहाँ पे हम कौन सा डेफिनेशन यूज कर रहे थे? फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था। ओके, तो क्या आएगा? फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? g ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। डेफिनेशन 1 में प्लस के लिए माइनस आता है ना, फंक्शन में अगर प्लस है, जैसे यहां पे देखिए फंक्शन के अंदर क्या है? e टू द पावर प्लस आयोटा 5t, तो प्लस के लिए यहां पे क्या आता है? माइनस। डेफिनेशन 1 जब भी बताया गया, तो ओमेगा के बदले क्या होगा? 5 ओमेगा नॉट के बदले, तो g ऑफ ओमेगा -5। तो जो भी g ऑफ ओमेगा था, g ऑफ ओमेगा क्या था? 6 e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 9। इसमें ओमेगा के बदले क्या रिप्लेस कर देंगे? ओमेगा -5। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 6 e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा -5 डिवाइडेड बाई ओमेगा -5 होल स्क्वायर प्लस 9। दिस इज द फाइनल आंसर। जस्ट ओमेगा के बदले ओमेगा -5 रिप्लेस हो जाएगा। यहां पे हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज किया है। कोई इसी स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शन में जो फॉर्मेट है वो किस प्रॉपर्टी के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है और जस्ट प्रॉपर्टी यूज कर देना है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी यूज करना सच बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है? ओमेगा के बदले ओमेगा -5, सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन वो किस फॉर्मेट का है ये आइडेंटिफाई करना जो है यही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। और ये जो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है ये बेसिकली जो हमने अभी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्कस किया ना, लास्ट प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये उसी टाइप का है। जो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग ही हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट हो रहा है। तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। से डिफरेंस क्या होता है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपोनेंशियल होता है और यहां पे फंक्शन के साथ साइन कोसाइन मल्टीप्लिकेशन में है। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं। ये जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस किया था
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में देखिए फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया था, एक्सपोनेंशियल आयोटा मल्टीप्लाई किया गया था। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में जस्ट क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा के बदले कोसाइन या साइन मल्टीप्लाई किया जाएगा। और हमें पता है एक्सपोनेंशियल आयोटा के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, साइन कोसाइन ही प्रेजेंट होता है। तो जो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है इट इज क्वाइट सिमिलर विद द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन हो रहा है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के चेंजेस हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी मतलब फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। किस तरीके से, यहां पर भी डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 1 के 2 के अकॉर्डिंग रिजल्ट अलग अलग आता है। डेफिनेशन 1 की अगर हम बात करें, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज जी ऑफ ओमेगा। एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, जी ऑफ ओमेगा, ये हमें पता है। नाउ फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है, कॉस ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट इज ए कांस्टेंट और ये मैं डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो फंक्शन के साथ अगर हम कॉस ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाई करते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए क्या बोला गया है, 1/2 जी ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस जी ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। और फंक्शन के साथ अगर हम साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आयोटा बाई 2 जी ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस जी ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो फंक्शन के साथ अगर साइन को साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो फंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्म में ये चेंज आता है और इसी को मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी बोला जाएगा। और अभी हम देखेंगे ये जो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके ही प्रूफ कर सकते हैं। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का ही एक सिमिलर केस है आप बोल सकते हैं जो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है। और अगर डेफिनेशन 2 यूज करें तो क्या होगा, फंक्शन के साथ कोसाइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम है डेफिनेशन 1 जैसा। सेम क्यों है बता सकते हैं, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में जो कोसाइन वाला पार्ट है वो सेम है, नोटिस कीजिए प्रॉपर्टी सेम है। जो कोसाइन मल्टीप्लाई किया गया है वो प्रॉपर्टी सेम है बिकॉज कोसाइन इज ए रियल इवन फंक्शन। जो कोसाइन मल्टीप्लाई किया गया है वो रियल इवन फंक्शन है, इसलिए प्रॉपर्टी जो है वो भी सेम है। लेकिन साइन के लिए चेंज होगा, आप नोटिस करो। साइन के लिए डेफिनेशन 1 में ये प्रॉपर्टी था और साइन के लिए यहां पे ये प्रॉपर्टी, साइन में चेंज हो गया है, नोटिस करो। यहां पर जी ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट के साथ क्या था, प्लस आयोटा बाई 2। और यहां पे देखिए जी ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट के साथ क्या है, माइनस साइन आ गया है, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे जी ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के साथ माइनस साइन है, यहां पे देखिए जी ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के साथ प्लस साइन है। तो साइन चेंज हो जाएगा और साइन चेंज इसलिए हो रहा है बिकॉज साइन जो है वो ऑड फंक्शन है। कोसाइन के लिए प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी। तो इनमें से एक जो मैं प्रूफ करके बता देता हूं, ये जो 4 रिलेशन बताए गए हैं तो डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो रिलेशन है ये प्रूफ करूंगा डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग, ये जो आएगा। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। So, sorry, just 1 second. तो यहां पे हम डेफिनेशन 2 का यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी वो बताएंगे। तो डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म इट इज जी ऑफ ओमेगा, और जी ऑफ ओमेगा हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ टी
e टू दी पावर माइनस प्लस आयोटा ओमेगा टी। सेकेंड डेफिनेशन है, इसलिए प्लस आयोटा। ये है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, जो कुछ देर पहले हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा। डेफिनेशन 2 अगर यूज करते हैं और फंक्शन के साथ ऐसा एक्सपोनेंशियल टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में रहता है, e टू दी पावर प्लस माइनस ओमेगा नॉट टी, तो इस नए फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, g ऑफ ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा नॉट। सेकेंड डेफिनेशन में प्लस माइनस ही आता है, फर्स्ट डेफिनेशन में माइनस प्लस आता है। ठीक है, ये हमने अभी इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, इसी का यूज करेंगे हम। तो हम क्या करना चाहते हैं, इस फंक्शन के साथ अगर साइन ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लीकेशन में है, तब फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये पता करना चाहते हैं। साइन की वजह से फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज आएगा। ठीक है, अब आप नोटिस करो, जो साइन है उसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं, एफ ऑफ टी, और साइन ओमेगा नॉट टी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 आयोटा e टू दी पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी। जस्ट हमने क्या किया है, साइन जो है उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज किया है, जो साइन फंक्शन है उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1/2 आयोटा कांस्टेंट है, उसको बाहर रख दिया गया। फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इंटू e टू दी पावर प्लस आयोटा ओमेगा नॉट टी माइनस सेकेंड पार्ट आएगा -1/2 आयोटा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी e टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, ये आ जाएगा ना। आप देखिए, ये जो फॉर्मेट आया है, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन जैसा फॉर्मेट ही नहीं है। एक में प्लस आयोटा आया है, दूसरे में माइनस आयोटा आया है। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ये जो रिजल्ट था ये यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 1/2 आयोटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा बाई 2, और ये फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा जी ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, और सेकेंड पार्ट में प्लस आ जाएगा प्लस आयोटा बाई 2 जी ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, एंड दिस इज नथिंग बट द मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। हाँ, तो आयोटा बाई 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा जी ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस जी ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। यही मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी था। और मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी हमने कैसे प्रूफ किया, यूजिंग द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। को साइन को हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिया और फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया है।
पहले आपको चेक करना है ये फंक्शन जो है ये मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में जो फंक्शन था उस फॉर्मेट का है या नहीं है, पहले तो ये चेक करना है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए ये जो फंक्शन है ये क्या इस फॉर्मेट का नहीं है, सम फंक्शन फाई टी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में भी तो यही फॉर्मेट था, फाई टी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट के बदले 5 है कांस्टेंट। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में हम मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है पहले, ठीक है। तो पहले हम किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी। फाई टी मतलब 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3 मॉड टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। फिर देखेंगे साइन मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट में क्या चेंज आता है। दिस इज फाई टी सपोज। और अब देखिए ये क्या फंक्शन है, एनीवन, ये क्या फंक्शन है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं। फाई क्या फंक्शन है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है बताइए। फाई ऑफ टी क्या फंक्शन है, नेचर, राइट, टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है हमें पता है ना, क्या होगा 2a, a के बदले 3 है, डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 12 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 and this is g of omega। ठीक है, तो 12 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 9, तो ये आ जाएगा g ऑफ ओमेगा। क्लियर। तो यहां पे देखिए अब इस फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है, साइन मल्टीप्लाई किया गया है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 e टू द पावर माइनस 3 मॉड टी, ये तो फाई है, इसके साथ साइन ओमेगा नॉट टी ऐसा एक टर्म मल्टीप्लाई किया गया। तो इसमें मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं, बिकॉज़ ये मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी फॉर्मेट का ही है। दिस इज सम फंक्शन फाई ऑफ टी और साथ में साइन ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट 5 है। तो क्या प्रॉपर्टी अभी बताया गया था, आयोटा बाई 2 जी ऑफ, यहां पे मैं सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, ठीक है। जैसा मैंने बताया क्वेश्चन में डेफिनेशन गिवन होगा या ऑप्शन किसी एक के अकॉर्डिंग ही होगा, वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, जी ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस जी ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आंसर किसी एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप कोई भी एक डेफिनेशन यूज करो, आंसर के बारे में आइडिया तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट कितना है 5, तो आयोटा बाई 2, जी ऑफ ओमेगा क्या था ये, तो ओमेगा के बदले ओमेगा माइनस 5 और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो 12 अपॉन ओमेगा माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 अपॉन ओमेगा के बदले ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट 5 है। दिस इज द आंसर। ऑप्शन में ये भी रह सकता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नीचे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। ओमेगा के बदले ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट 5 है इस केस में, बीच में माइनस आएगा। अगर डेफिनेशन 1 यूज करते तो डेफिनेशन 1 में सिर्फ क्या चेंज होता, डेफिनेशन 1 में इस पार्ट के साथ प्लस आता और इस
साथ माइनस आता, बट वो आंसर देख आपको आइडिया लग ही जाएगा ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आइदर डेफिनेशन गिवन होगा या कोई भी डेफिनेशन यूज करो, आंसर के बारे में आइडिया तो लग जाएगा आपको। किस स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर हाँ बताइए। इससे पहले जो हम लोग एक के वाला क्वेश्चन सॉल्व किए रूट पाई ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर अपॉन 4 में, तो वहां पे जी के ले रहे थे उसको, और वो पूरे टर्म को ही यहाँ पे पुट किए थे, मतलब जो सॉल्यूशन निकाले वो हाँ, पूरे फंक्शन को ही के मान लिए थे ना, ये पूरे को जो आ रहा है वही जी के, जी ऑफ के। रूट पाई। हाँ, और लेकिन ये वाला जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें जस्ट ओमेगा को ये जी ओमेगा लिखे हुए हैं, तो 12 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 टोटल को ओमेगा नहीं मान रहे हैं हम यहाँ पे, इंडिविजुअल ओमेगा में ओमेगा माइनस 5 एंड ओमेगा प्लस 5 इसमें किए हैं डिनोमिनेटर में। तो हमने के बदले रिप्लेसमेंट किया था, कांस्टेंट के बदले कहाँ रिप्लेसमेंट किया था? हाँ, के बदले सिर्फ किया था ना हम लोग। हाँ, तो कांस्टेंट के बदले रिप्लेसमेंट थोड़ी ना होगा। जैसे ये पूरे को जी ऑफ के मान लिया, जी ऑफ के माना, और के बदले क्या रिप्लेस किया था? के बाई ए। ये पूरा फंक्शन क्या है? जी ऑफ के, कांस्टेंट को इंक्लूड करना है, और के बदले के बाई ए। यहां पे भी हमने क्या माना है? यहां पर इस क्वेश्चन में भी पूरे फंक्शन को ही जी ऑफ ओमेगा मान रहे हैं इंक्लूडिंग 12, लेकिन जो रिप्लेसमेंट होगा वो तो ओमेगा के बदले होगा ना सिर्फ। तो ओमेगा के बदले ओमेगा माइनस 5 और ओमेगा के बदले ओमेगा प्लस 5। कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट में तो ओमेगा की डिपेंडेंसी है ही नहीं। अगर ऐसा होता जो यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म में ऊपर भी ओमेगा आता, सपोज ऊपर आता 12 ओमेगा, तो ऊपर भी ओमेगा के बदले क्या रिप्लेस करते हैं? ओमेगा माइनस 5। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर आप मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में बताया कि कॉस का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 एंड डेफिनेशन 2 कॉस का कोई भी कॉस का सेम रहता है, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है, लेकिन कॉस के साथ तो एफ ऑफ टी भी मल्टीप्लाइड है ना, वो इवन हो सकता है और भी हो सकता है। जस्ट बोला है, फाइनल रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट इसकी बात कर रहा हूं जो कॉस, ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज किसकी वजह से आ रहा है? ये जो जी ऑफ ओमेगा के बदले जी ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये चेंज किसकी वजह से आ रहा है? कॉस। मैं फाइनल रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जी ऑफ ओमेगा के बदले ये जो आया है, ये चेंज किसकी वजह से आया है? कॉस के प्रेजेंस की वजह से। और सिंस कॉस इवन फंक्शन है, तो डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा, डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग भी चेंज सेम होगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं। लेकिन वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं फंक्शन के अकॉर्डिंग आपका फाइनल रिजल्ट चेंज हो सकता है। मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट सेम रहेगा। अगर फंक्शन अगर आपका ऑड होता है, तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट आएगा वो कुछ डिफरेंट हो सकता है। सिर्फ ये प्रॉपर्टी ही कॉस के ऊपर डिपेंड करेगा, कॉस और साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। जो चेंज हो रहा है ओमेगा के बदले ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, वो कॉस की वजह से हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ओके सर, थैंक यू। सर पहले सर इसके जो अभी क्वेश्चन करवाया उसमें एफ ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मॉड टी है। सर इसमें जो टी जो ये जो 2 है फर्स्ट स्टेप में, सर वो तो एक मतलब मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो मतलब हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी, सर तो 1/a g ऑफ ओमेगा बाई a वो यूज नहीं करेंगे? उसमें ए किसके साथ था? टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में था ना। वहां पे जो ए था वो इस टी के साथ था।
t के बदले 80 था, ये t के बदले 80 कहाँ है, ये तो पूरे फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है। ओके सर, ओके। इन दोनों में फर्क है ना। सपोज आपने बोला एक फंक्शन है ये f ऑफ at और किसने बोला a इंटू एफ ऑफ टी, दोनों क्या सेम है? दोनों डिफरेंट है ना। ओके सर, ओके। चलिए टाइम तो हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अगर जो हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन किया है और स्केल चेंज का, एक मिनट उसमें आना। सर हम यहाँ पे बेसिकली ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना कि जो फर्स्ट है एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे ए को 1 ले ले और नीचे फिर ए को 8 ले ले, तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। एक ही बात है, एक ही बात। मैंने ए को 8 ले लें। यस सर, फिर जो आपने ना लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाए थे ना, हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हैं। टेबल, जो टेबल बता यस सर, हाँ उससे भी कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैं इस प्रॉपर्टी का यूज बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उससे ओके सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है तो फिर उसका फूरियर सीरीज और ट्रांसफॉर्म दोनों एग्जैक्ट सेम आएंगे सर? मैथमेटिकली सेम नहीं आएगा, मैंने बोला था उसका जो इससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो सेम आएगा। मैथमेटिकल जो फॉर्मेट है वो देखने में अलग दिखेगा, लेकिन उससे इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मतलब फंक्शन के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो सेम मिलेगा। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वो अभी नेक्स्ट क्लास में मैं ये एग्जांपल डिस्कस कर दूंगा। देखने में सेम नहीं होगा। फूरियर सीरीज में जो मैथमेटिकल रिजल्ट आएगा और फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग होगा, लेकिन उससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो सेम होगा फंक्शन के बारे में। एक फंक्शन था 2 ओमेगा साइन ओमेगा कैपिटल टी, इसका ग्राफ वर्सेस ओमेगा क्या होगा सर? को रिपीट कर दीजिए, क्या बोला, सुनाई नहीं दिया क्लियरली। बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी कैपिटल टी। साइन ओमेगा ओमेगा टी और होल मल्टीप्लाई बाय 2 बाय ओमेगा। कांस्टेंट कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं 2 बाय ओमेगा है। उसके बाद क्या है? 2 बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा 2 या टी? ओमेगा टी कैपिटल टी। ये सिंग फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसा होगा। टू है सर, जो आपने लिखा ना 2 बाय ओमेगा है शुरुआत में। हाँ जी, ये ऐसा फंक्शन है, इसको आप ऐसे ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर लो, दिया जाएगा टी अपॉन साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा टी, ये आ जाएगा। ये बेसिकली जो फंक्शन है इसमें ओमेगा वेरिएबल है, तो ये साइन एक्स बाई एक्स फॉर्मेट का है, साइन एक्स बाई एक्स। अब साइन एक्स बाई एक्स कैसा नेचर होगा? 1 अपॉन एक्स साइन एक्स। साइन एक्स की वजह से ऑसिलेटरी बिहेवियर आएगा, साइन एक्स के प्रेजेंस की वजह से ऑसिलेटरी बिहेवियर, एंड जो x इक्वल 1 अपॉन एक्स है ये कैसे बिहेव करेगा? एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन। तो एम्पलीट्यूड जो है वो x इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज करेगा, बिकॉज 1 अपॉन एक्स है, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा।
साइन की वजह से ऑसिलेटरी, और 1/x है तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। साइन x/x। ऑसिलेटरी बिहेवियर, और x इंक्रीज करने के साथ साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा इस तरीके से। Like this। और ये इवन फंक्शन है तो इस तरफ भी नेचर ऐसा ही होगा। देखिए x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू एल हॉस्पिटल रूल से निकालेंगे सर। लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। जो लिमिटिंग वैल्यू है वो पुट किया जाता है। बेसिकली रिमूवेबल सिंगुलरिटी है x इक्वल टू 0 पे। जो 1 आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो देखने में इसमें पीक वैल्यू 1 है, इसका पीक वैल्यू कितना होगा? ये पीक वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू, साथ में जो मल्टीप्लीकेशन में। सर आपने कहा कि इवन फंक्शन है, कैसे किया? ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर जो हेविसाइड फंक्शन था उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म तो डेल्टा फंक्शन आना चाहिए था ना, उसमें जी एफ ओमेगा माइनस 2i बाई ओमेगा दिया था। किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? एक जो क्वेश्चन था, हाँ सेकंड क्वेश्चन था सर। क्लास में जो कराया गया या प्रॉब्लम शीट? हाँ नहीं क्लास में अभी जो कराया था। हाँ इसमें दिया है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस 2i बाई ओमेगा। डिराक डेल्टा क्यों आना चाहिए? 1 है इसलिए। 1 जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, जो आता है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। इसमें तो रेंज डिवाइड किया गया है, ये फंक्शन सेम थोड़ी ना है। दोनों का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, 1 का ग्राफ और इस फंक्शन का ग्राफ क्या सेम आएगा? इसमें तो -1 भी है। 1 रहने का मतलब नहीं है डिराक डेल्टा आएगा, या साइन रहने का मतलब नहीं है डिराक डेल्टा आएगा। उनका ग्राफ प्लॉट कीजिए। इंटरवल मैटर करता है, किस इंटरवल में साइन है, किस इंटरवल में कोसाइन है, वो मैटर करता है। बिल बताया गया था, उसमें इंटायर स्पेस था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर इंटरवल चेंज कर देते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी चेंज करेगा। इस फंक्शन का इंटरवल क्या होगा? कहा अलग अलग इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू अलग अलग है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर यदि हम सर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डेफिनेशन 1 यूज करें और सर उसके रिमेनिंग पार्ट में अगर सर हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर कोई और प्रॉपर्टी लगानी है तो सर जब भी हमें डेफिनेशन 1 का यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल, जो भी डेफिनेशन है एक सेम डेफिनेशन कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं जी एक पार्ट में डेफिनेशन 1 एक पार्ट में डेफिनेशन 2, उससे गलत रिजल्ट आएगा। यस सर, अगर सर डेफिनेशन 1 को यूज किया तो कंप्लीट डेफिनेशन 1 पे जाना है। बिल्कुल। ओके सर। सर इसको अभी आपने ये जो ग्राफ बनाया है बताया कि इवन फंक्शन है, कैसे सर?
साइन एक्स क्या फंक्शन है ऑड है ना? और एक्स क्या फंक्शन है? ऑड। तो ऑड बाई ऑड क्या होगा? अच्छा। अगर आप x के बदले माइनस एक्स रिप्लेस करते हो, सपोज नॉर्मली हम ऑड ऐसे चेक करते हैं, x के बदले अगर आप माइनस एक्स चेक कर पुट करते हो तो ऊपर आएगा साइन माइनस एक्स और नीचे आएगा माइनस एक्स। तो माइनस साइन माइनस एक्स क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है? माइनस एक्स। तो माइनस एक्स कैंसिल करके, माइनस माइनस कैंसिल करके ये सेम फंक्शन ही तो वापस आएगा, और सेम फंक्शन वापस आने का मतलब इवन है या ऑड है? इवन। इवन। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं।